हाँ जी। हेलो एवरीवन गाइस, विशाल सैनी दिस साइड। एंड आज मैं आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर कराने वाला हूँ। गाइस, अपना डायरी पेन साथ लेकर के बैठें, क्योंकि अगर आज आपके पास डायरी पेन नहीं होगा तो आप अच्छे तरीके से नहीं सीख पाओगे। तो अगर आप अच्छे तरीके से नॉलेज लेना चाहते हैं, अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अपना डायरी पेन अपने साथ रखना होगा, क्योंकि आज के टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग हैं और बहुत कुछ हमें आज क्लियरिटी मिलने वाली है। रेडी हो जाएं। ओके जी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज के हमारे टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली होती क्या है, इसको मैं बिल्कुल आपको आसान शब्दों में समझाऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को क्लियर कराऊंगा। तो अब हम जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली होती क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप किसी हलवाई की दुकान पर गए और हलवाई की दुकान पर जा कर के आपने मिठाई खाई, मिठाई आपको अच्छी लगी। अगर आपको मिठाई अच्छी लगी तो आप क्या करेंगे, और मिठाई खाएंगे वहाँ से, और क्या करेंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करेंगे कि यार उस दुकान की मिठाई ना बहुत अच्छी है, उस हलवाई की मिठाई बहुत अच्छी है। तो आपके फ्रेंड वहाँ दुकान पर जाते हैं और वहाँ जा कर के मिठाई खाते हैं। तो आपने क्या किया, आगे शेयर किया उस चीज़ को। अब दुकानदार जो था, हलवाई जो था, उसके माइंड में एक बात आई कि यार इस बंदे ने मेरे प्रोडक्ट के बारे में, मेरी मिठाई के बारे में आगे बताया है, तो क्यों ना मैं एडवर्टाइजमेंट करने की बजाय जो पैसा एडवर्टाइजमेंट वालों को देने वाला था मैं इसी को दे देता हूँ, है ना। तो अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपके कहने से आपके फ्रेंड दुकान पर गए और दुकानदार ने क्या कहा कि मैं आपको जो भी उन्होंने सामान ख़रीदा, आपके फ्रेंड्स ने जो भी सामान ख़रीदा उसमें से कुछ परसेंट मैं आपको कमीशन दूंगा, तो गाइज आपको कैसा लगेगा? आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने आगे शेयर ही तो किया, और शेयर करने से जो भी उन्होंने सामान ख़रीदा, मान लीजिए उन्होंने 100 रुपये की मिठाई ख़रीदी, तो आपको मान लीजिए 20% कमीशन मिला, तो 20 रुपये आपको मिल गए। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, है ना। इसी प्रकार से अब क्या हुआ, आपके जो फ्रेंड्स थे उनको भी मिठाई बहुत अच्छी लगी, उनको मिठाई अच्छी लगी, तो वो क्या करते हैं, आगे दूसरों को बताते हैं, आगे शेयर करते हैं उसके बारे में। जब वो आगे उसके बारे में शेयर करते हैं तो अब दुकानदार ने क्या बोला कि जो आपके फ्रेंड थे उनसे तो आपके पास कमीशन आ ही रही थी, अब आपके फ्रेंड्स ने जब आगे शेयर किया तो वहाँ से भी दुकानदार ने क्या कहा कि वहाँ से भी आपके पास कमीशन आएगी, वहाँ से भी आपके पास पैसा आएगा। मतलब एक जो बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो गया, उस पूरे नेटवर्क से आपके पास कमीशन आ रही है। तो इसी को हम बोलते हैं कि एक नेटवर्क के थ्रू किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग होना, उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग। हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपको अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आपने आगे शेयर किया, जैसे आप पैसा कमा रहे हैं ऐसे ही आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं कि आप भी शेयर करके पैसा कमा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ स्टोरीज के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज़ नथिंग, इट इज़ ऑल अबाउट वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट, मतलब आगे सलाह देने का काम, रिकमेंडेशन का जो बिजनेस है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, धीरू भाई अंबानी जी एक पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे। तो जब वो एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे तो क्या हुआ, वहाँ पर वो 4 रुपये कमाते थे एक दिन के। एक दिन के जब उनको 4 रुपये मिलते थे तो वो क्या करते थे, 3 रुपये की कॉफ़ी पी जाते थे। तो जब वो 3 रुपये की कॉफ़ी पीते थे तो उनके जो फ्रेंड्स थे वो बोलते थे तो तू तो पागल हो गया है, 4 रुपये तुझे एक दिन के मिलते हैं, जिनमें से 3 3 रुपये की तो कॉफ़ी पी जाता है तू। अब धीरू भाई अंबानी जी वो कॉफ़ी क्यों पीते थे, क्योंकि उनकी एक बात मानना था कि अगर मैं बिजनेसमैन के साथ बैठूंगा, अगर मैं अमीर लोगों के साथ बैठूंगा तो वहाँ क्या होगा, वहाँ मेरा माइंड उनके जैसा होगा। इसलिए वो 3 रुपये की कॉफ़ी लेता था ताकि मैं अमीर लोगों के पास बैठ सकूं। अब एक दिन की बात है कि धीरू भाई अंबानी जी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रहे थे, तभी वहाँ एक खिलौने वाला आया।
खिलौने वाला जब वहाँ आया, खिलौने वाले ने आकर क्या कहा कि खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। तो धीरू भाई अंबानी जी ने उसको बुलाया और पूछा कि हाँ भाई, एक खिलौना मुझे कितने रुपए में देगा तुम। तो धीरू भाई अंबानी जी से उसने बोला, तो उसने कहा कि आपको एक खिलौना 30 रुपये में मिलेगा। तो धीरू भाई अंबानी जी ने कहा ठीक है जी, अब मुझे ये बता, मुझे इन खिलौनों का बिजनेस करना है, मुझे ये बता इसका होलसेल प्राइस क्या है, तुझे ये कितने का मिलता है। तो उसने बताया कि मुझे एक खिलौना 10 रुपये का मिलता है और बाहर मार्केट में जा कर के मैं 30 रुपये का बेच देता हूँ, एक खिलौने से मुझे 20 रुपये बच जाते हैं, इस प्रकार से मैं एक दिन के अंदर 200 रुपये कमा लेता हूँ। ठीक है जी। तो धीरू भाई जी उस होलसेल वाले के पास गए जहाँ से वो खिलौने लेकर के आता था, और उसके पास जाकर के धीरू भाई जी ने बोला कि आप मुझे खिलौने चाहिए, आप मुझे एक खिलौना कितने में दोगे। उसने बोला 10 रुपये में। तो धीरू भाई जी ने उसे बोला कि मैं 1-2 खिलौना खरीदने नहीं आया, ना ही मैं 10 खिलौने खरीदूंगा, मैं आपसे पूरे 100 खिलौने खरीदूंगा। मुझे ये बताओ कि क्या आप एक खिलौना 7 रुपये में लगा सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है जी, चलो आप इतने खिलौने खरीद रहे हैं तो आपको 7 रुपये के हिसाब से मैं एक खिलौना दे देता हूँ। तो धीरू भाई अंबानी जी ने 100 खिलौने 7 रुपये के हिसाब से उससे खरीद लिए। तो हुआ क्या, अब धीरू भाई अंबानी जी के साथ जो लोग पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे, उनके पास जा कर के धीरू भाई अंबानी जी बोले कि भाई क्या आप पार्ट टाइम में कुछ काम करना चाहेंगे, चलो मिलके कुछ बिजनेस करते हैं आप पार्ट टाइम में। तो 10 लोगों को अपने साथ बुलाया और उनको 10-10 खिलौने दे दिए 10 रुपये के हिसाब से। 10 लोगों को 10-10 खिलौने, एक खिलौना 10 रुपये में दे दिया, और उनको बोला कि आप बाहर मार्केट में जाकर इसको 30 रुपये का बेच सकते हैं। तो जो वो 10 लोग थे, एक दिन के अंदर 10 खिलौने बेचते और 200 रुपये कमा लेते थे, उनको एक खिलौने से 20 रुपये बच रहे थे। दूसरी तरफ धीरू भाई अंबानी जी ने क्या किया, 7 रुपये में खिलौना खरीदा और 10 रुपये में दे दिया उनको आगे। अब उनको एक खिलौने पे 3 रुपये बच रहे थे, लेकिन जिनको खिलौने दिए थे वो एक दिन के अंदर 200 रुपये कमाते थे, लेकिन धीरू भाई अंबानी जी ने 100 खिलौने बेचे थे उनको और एक खिलौने से 3 रुपये कमाते थे, तो उन्होंने एक दिन के अंदर 300 रुपये कमाए, है ना। ये कैसे हुआ, दिस इज़ द पावर ऑफ नेटवर्क। एक नेटवर्क के थ्रू उन्होंने काम किया, इसलिए वो ऐसा कर पाए। क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वो एक इंसान से 100 रुपये नहीं कमाते, वो 100 लोगों से 1-1 रुपया कमाते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता। तो गाइस आप इससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। दिस इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब फेसबुक का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आपको पता है कि फेसबुक जो है वो, उसके बारे में आपको कैसे पता चला था? टीवी में देखा था? नहीं, आपके फ्रेंड्स ने आपको फेसबुक के बारे में बताया था। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे फेसबुक के बारे में बताया था, आपने अपने फ्रेंड्स को फेसबुक के बारे में बताया था। इस तरीके से फेसबुक पूरी दुनिया के अंदर फैल गई और कितने लोग फेसबुक के ऊपर जुड़ चुके हैं। ये क्या है? दिस इज़ अ नेटवर्क। फेसबुक क्या है? एक नेटवर्क है, दुनिया का बहुत बड़ा नेटवर्क। और पता कैसे चला? फ्रेंड्स के थ्रू। ऐसे ही आप इंस्टाग्राम को देख लीजिए, इंस्टाग्राम के बारे में भी आपको फ्रेंड्स से पता चला, आपने आगे फ्रेंड्स को बताया और इस तरीके से इंस्टाग्राम पे लोग आने लगे अच्छी अच्छी पिक्स देखने के लिए। तो ये भी क्या है? एक नेटवर्क है। यूट्यूब भी एक नेटवर्क है, गूगल भी एक नेटवर्क है। ये सब चीज़ें क्या है? दिस इज़ ऑल नेटवर्क। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसके पास उतना ही ज़्यादा पैसा। अब अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आप लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक सिंपल सी बात को ध्यान में रखें। वो सिंपल सी बात क्या है? अगर आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे। अगर आपका नेटवर्क बड़ा नहीं है, नेटवर्क छोटा है, तो आप कम पैसा कमाओगे। यूअर नेटवर्क इज यूअर नेटवर्थ। इस लाइन को आप लिख लीजिए अपनी डायरी के अंदर, यूअर नेटवर्क इज यूअर नेटवर्थ। एक और स्टोरी मेरे माइंड में आ रही है, वो आप लोगों को सुनाता हूँ। स्टोरी कुछ इस तरीके से है। एक बार क्या हुआ, एक समंदर के किनारे पे एक मछुआरा रहता था। जब वो मछुआरा वहाँ रहता था तो क्या हुआ, वहाँ बहुत सारे अमीर लोग आते थे वहाँ इंजॉय करने के लिए, मज़े करने के लिए वहाँ लोग आते थे।
तो उस मछुआरे ने उन लोगों को देखा और भगवान की तरफ देख के बोला, भगवान तुमने मेरी ज़िंदगी कितनी ख़राब बनाई है कि मैं इस बीच के पास रहता हूँ, मछलियाँ पकड़ता हूँ, लेकिन मैं गरीब हूँ, लेकिन अमीर लोग यहाँ इंजॉय करने आते हैं, मैं वो इंजॉय क्यों नहीं कर पाता। हे भगवान, आपने मेरी तकदीर ऐसी क्यों बनाई है। तो भगवान ने उसकी बात सुनी। उन्होंने क्या किया, वहाँ जो अमीर लोग थे उनमें से एक को गरीब बना दिया। अब वो बेचारा उसके साथ रहने लगा। फर्स्ट डे दोनों मछलियाँ पकड़ने गए। जब दोनों मछलियाँ पकड़ने गए तो क्या हुआ, वहाँ पर दोनों ने 10-10 मछलियाँ पकड़ी। एक मछली का प्राइस 10 रुपये था, तो दोनों ने 100 रुपये कमाए। अब जो अमीर गरीब हुआ था वो कुछ खाने पीने का सामान लेके आ गया, और जो गरीब था उसने उन 100 रुपये को संभाल के रख लिया कि इसको बचा लेते हैं। अगले दिन क्या हुआ, दोनों मछलियां पकड़ने गए, दोनों ने 50-50 मछलियां पकड़ी, दोनों ने 500-500 रुपये कमाए। अब जो अमीर गरीब हुआ था उसने क्या किया, 200 रुपये अपने खर्चे पानी के लिए साइड में रख लिए, और 300 रुपये अलग से रख के क्या किया, 3 लोगों को अपने साथ लेकर के आया और बोला कि मैं आपको एक दिन के 100 रुपये दूंगा, आपको मेरे साथ मछली पकड़ने चलना है। तो 3 लोग वहाँ उसके साथ आ गए, और उसने क्या किया, जो गरीब था उसने 500 रुपये कमाए थे आज, तो वो आज बहुत ज़्यादा खुश था कि आज तो बहुत पैसा कमाया, एंजॉय किया, पार्टी की, सब कुछ किया। तो आज जो अमीर गरीब हुआ था वो 4 लोग मछलियाँ पकड़ने जा रहे हैं, और ये आज फिर अकेला मछलियाँ पकड़ने जा रहे हैं। इन्होंने 4 लोगों ने 50-50 मछलियाँ पकड़ी, मतलब कि 200 मछलियाँ इन्होंने पकड़ी, और इसने आज भी सिर्फ 50 मछलियाँ पकड़ी। इसने 2000 रुपये कमाए और इसने आज भी सिर्फ 500 रुपये कमाए। अब इसने क्या किया, 1000 रुपये साइड में निकाल लिए और 10 लोगों को अपने साथ लेके जाने लगा। इधर ये आज भी अकेला ही जा रहा है। इधर इसने 500 मछलियाँ पकड़ी, इसने आज फिर 50 पकड़ी। इसने 5000 रुपये कमाए, इसने फिर 500 रुपये कमाए। तो मतलब यहाँ से क्या हुआ, क्योंकि जो अमीर गरीब हुआ था ना उसको पता था कि नेटवर्क क्रिएट करके वो बहुत कुछ बड़ा कर सकता है, बहुत आगे जा सकता है, इसलिए वो दोबारा से अमीर हो गया, और वो मछुआरा आज भी वहीं का वहीं गरीब का गरीब रह गया। और अगर मैं खुद की ही बात करूं, अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, जब मैं स्टडी करता था, मैं एमएससी मैथमेटिक्स से कर रहा था, तो मैंने एक चीज़ देखी वहाँ पर कि जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने एमएससी, पीएचडी, बड़ी बड़ी डिग्रीज ले रखी हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में मैं स्टडी करता था, उस यूनिवर्सिटी का जो मालिक था वो बंदा 8th क्लास फेल था, 8वीं क्लास फेल था वो बंदा। लेकिन उस 8वीं क्लास फेल बंदे ने क्या कर रखा था, उन पढ़े लिखे लोगों का नेटवर्क बना रखा था। वो पढ़े लिखे लोग सैलरी के लिए काम करते थे, जॉब किया करते थे, लेकिन उस अनपढ़ बंदे ने पढ़े लिखे लोगों का नेटवर्क बना दिया। तो वो काम कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहा है, वो काम कर रहे हैं, वो पैसा। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, हमें सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है हमेशा कि पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो। आज तक किसी ने ये नहीं सिखाया कि आप बिजनेस करो, आप ग्रो करो, आप ग्रो कैसे करोगे, है ना, ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती है ना। तो बिजनेस मीन्स कि आपको क्या करना है, अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करना है। देखो गाइस, एक सिंपल सी बात आप लोगों को बताता हूँ। अगर तो आज आपने अपने सपने पूरे करने के लिए खुद का नेटवर्क क्रिएट कर लिया तो आप बहुत पैसा कमाओगे। लेकिन अगर आज आपने अपने ड्रीम पूरे करने के लिए खुद का नेटवर्क क्रिएट नहीं किया तो कोई ना कोई इंसान आपको हायर कर लेगा अपने सपने पूरे करने के लिए। आप किसी ना किसी के नेटवर्क में जुड़ जाओगे जा करके, और वहाँ आपके सपने पूरे नहीं होंगे, उस इंसान के जरूर होंगे जो आपको नेटवर्क में जोड़ेगा। आप देख सकते हैं कितनी कंपनीज़ हैं, कितनी फैक्ट्रीज़ हैं, लोग वहाँ जॉब करते हैं। क्या वो वहाँ जॉब करके बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं? नहीं, वो वहीं के वहीं है। लेकिन जो उस कंपनी का मालिक है, उन लोगों का नेटवर्क क्रिएट कर दिया है उसने, और वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है। सो इफ़ यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर ड्रीम्स, समवन विल हायर यू टू कंप्लीट देयर ड्रीम। अगर आप अपने ड्रीम्स के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपको हायर कर लेगा, कोई ना कोई आपको अपने नेटवर्क में जोड़ लेगा और वो अपने ड्रीम पूरे करेगा। अगर आप दूसरों के ड्रीम पूरे कर सकते हैं तो गाइस
आप अपने ड्रीम्स भी ज़रूर पूरे कर सकते हैं। सो इसलिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आपको क्या करना है, अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए काम करना है। ठीक है जी। सो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, आपको क्लियरिटी मिल रही होगी। अभी आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे। अब आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ, एक स्टोरी है। आपने मैकडी की बर्गर ज़रूर खाई होगी, मैकडोनल्ड की बर्गर आपने ज़रूर खाई होगी। ये क्या है, एक चेन है रेस्टोरेंट की। अब जो मैकडी के मालिक थे रे क्रोक, उनके माइंड में एक बात आई कि मैं इतना पैसा बर्गर बेच के नहीं कमा सकता। बर्गर तो मार्केट के अंदर और भी लोग बेच रहे हैं। तो उसने क्या किया, अपनी एक फ्रेंचाइजी बनाई और वहाँ लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर की। मतलब वो पैसा बर्गर बेच के नहीं कमाता, वो लोगों को फ्रेंचाइजी दे करके पैसा कमाता है। और उसकी फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए आप लोगों को करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। अगर आप मैकडोनल्ड्स के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो उसकी फ्रेंचाइजी के लिए आपको करोड़ों रुपए पहले पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ एक अच्छा सा स्टेबल स्टाफ रखना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उन पे बहुत ज़्यादा आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद ऐसी जगह पे आपको मैकडोनल्ड खोलना पड़ेगा जहाँ आपके पास ज़्यादा कस्टमर आए। तो वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद आप अमीर हो सकते हैं, है ना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बिल्कुल बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आपको एक बिजनेस की फ्रेंचाइजी मिल जाती है। बिल्कुल छोटे से अमाउंट के साथ है भी आप एक बिजनेस ओनर बन जाते हैं, एक बिजनेस के मालिक बन जाते हैं। तो गाइस आप खुद सोच के देखिए कि रे क्रोक जो मैकडोनल्ड के फाउंडर हैं, उनके दिमाग में एक बात आई कि भाई बर्गर बेच के इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता जितना मैं अपॉर्चुनिटी को शेयर करके, बिजनेस को शेयर करके कमा सकता हूँ। ये ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता है। जब आप स्टार्ट करते हैं, छोटे से अमाउंट के साथ आप स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी को आगे शेयर करना है, बिजनेस को आगे शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप बिजनेस को आगे शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा गाइज आप क्या करोगे, पैसा कमाओगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ जी गाइस, सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि नेटवर्क क्रिएट करना क्यों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हर बिजनेस के अंदर नेटवर्क की ही ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास नेटवर्क है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ के अंदर। अब जियो का एग्जांपल देख लीजिए ना, है ना। जियो ने पहले क्या किया, जियो ने पहले 1 साल तक नेट फ्री दिया कि उनके साथ लोग जुड़ जाएं, उनके कस्टमर जुड़ जाएं उनके साथ। लेकिन उनकी प्लानिंग क्या थी कि 6 महीने वो नेट फ्री देंगे। 6 महीने में उनको कस्टमर चाहिए थे लगभग 80 करोड़। लेकिन 6 मंथ के अंदर उनका टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो 6 मंथ के अंदर जब टारगेट पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, 6 मंथ के लिए फिर और उन्होंने उसकी वैलिडिटी बढ़ा दी कि हम 6 मंथ जो हैं और फ्री देंगे इंटरनेट को। तो 1 साल के अंदर जियो के साथ उनकी जो टारगेट था 80 करोड़ कस्टमर का वो पूरा हो गया। और फिर उन्होंने क्या किया, अब आप सोच के देखिए, जब उनके पास नेटवर्क आ गया। अब जियो अगर आपको ये बोले कि आपको एक दिन का 1 रुपये का रिचार्ज कराना है तो जियो के पास कितना पैसा गया। अगर आप 1 रुपये का रिचार्ज करा रहे हैं, आपके लिए 1 रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जियो के पास 80 करोड़ रुपया गया आपके 1 रुपये के रिचार्ज कराने से। लेकिन जियो ने कोई 1 रुपये का रिचार्ज कराने को थोड़ी बोला था। उन्होंने बोला था कि पहले आप 98 रुपये की मेंबरशिप लो, उस मेंबरशिप के बाद आप क्या करो, आगे रिचार्ज भी कराओ। तो आप गाइस सोच के देखिए कि उनके पास नेटवर्क आ गया तो उससे उन्होंने कितना ज़्यादा पैसा कमाया। और अगर आज जियो के मालिक ना भी रहे ना तो वो सारे का सारा पैसा किसके पास जाता रहेगा, उनके बच्चों के पास जाता रहेगा। बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस ख़त्म नहीं होगा। ऐसे ही जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में देखा और जब मैं इस बिज़नेस के बारे में देखा, बिज़नेस को देखकर मैं घर गया तो मैंने घर वालों को बोला इसके बारे में। घर वालों को जब मैंने बताया कि मैं बिज़नेस देख के आया हूँ, आई वॉज सो मच एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो घर वालों ने मुझे बोला कि नहीं, तुझे ये काम नहीं करना। अब मैं सोचूं कि मुझे ये काम क्यों नहीं करना। उन्होंने बोला कि देख विशाल, तू पढ़ लिख ले, जॉब कर ले, पढ़ लिख के जॉब करियो, तेरी लाइफ अच्छी चलेगी।
है ना। हमें बचपन से ही, जो मिडिल क्लास बच्चे होते हैं, हमें बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि पढ़ना है, लिखना है और एक जॉब करनी है। कभी ये नहीं सिखाया जाता कि लाइफ के अंदर आगे ग्रो कैसे करना है, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है ना। आपने एक बात सुनी होगी हमेशा, चादर देख के पैर पसारो, है ना। चादर देख के पैर पसारो, ये बात आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सिखाया कि उस चादर को भी बड़ा किया जा सकता है, मतलब आप उस इनकम को भी बढ़ा सकते हैं, उस इनकम को भी आगे ग्रो कर सकते हैं? नहीं गाइस, ये आज तक किसी ने नहीं सिखाया, है ना। लेकिन ये हमें अब सीखना है। हम इस बिजनेस को सीख रहे हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सीख रहे हैं। इस बिजनेस को मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि कैसे ये बिजनेस स्टार्ट हुआ और कहाँ से इस बिजनेस को पैदा किया गया और कैसे कैसे ये आगे चला, और क्यों इंडिया के अंदर इसके बारे में कुछ नेगेटिविटी भी है, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कराऊंगा कि क्यों लोग नेगेटिव हैं इस बिजनेस को लेके, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो 1934 के अंदर एक इंसान था जिसका नाम था कार्ल रहनबर्ग। अब कार्ल रहनबर्ग क्या करता है, वो चाइना से यूएसए जाता है और यूएसए में जा कर के देखता है कि यहाँ जो लोग हैं ना, चाइना के अंदर लोग कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे, कुछ हर्ब्स यूज़ करते थे हेल्दी रहने के लिए, लेकिन यूएसए के अंदर नहीं करते। तो उसने क्या सोचा कि मैं चाइना में जो बिजनेस है वो यूएसए में जाके बिजनेस करता हूँ। तो उन्होंने यूएसए में जा कर के हेल्थ प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट किया। तो वहाँ जा कर के जो बिजनेस स्टार्ट किया तो उन्होंने एक चीज़ देखी, उसका नाम उन्होंने रख दिया कैलिफोर्निया विटामिन्स। विटामिन बेचते थे वो। तो जब उनके पास कस्टमर आते थे, पहले उन्होंने एडवर्टाइजमेंट वगैरह कराई, उनके पास कस्टमर आने लगे। उसके बाद जो उनके पास कस्टमर आते थे ना, वो कस्टमर दूसरे लोगों को आगे रिकमेंड कर देते थे कि आप उस दुकान पे जाइए, वहाँ बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो उसने क्या देखा कि उसके पास ज़्यादातर जो कस्टमर आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो कस्टमर आ रहे हैं लोगों के रेफर करने से, लोगों के बताने से। तो उसके माइंड में एक बात आई कि जो मेरे कस्टमर आगे लोगों को बता रहे हैं, अगर मैं उन्हीं को इसमें से कुछ कमीशन देना स्टार्ट कर दूं तो लोग और ज़्यादा आगे शेयर करेंगे। तो वहाँ से स्टार्ट हुई नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इस तरीके से। और 1940 के अंदर जो कैलिफोर्निया विटामिन नाम की कंपनी थी, उसका नाम रखा गया न्यूट्रलाइट। न्यूट्रलाइट वाज द फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। तो न्यूट्रलाइट ग्रो कर रही थी, आगे बढ़ रही थी। तो 1949 के अंदर दो लोगों ने न्यूट्रलाइट को ज्वाइन किया। एक का नाम था चे वैन एंडल एंड दूसरे का नाम था रिचर्ड डिवोस। तो जब उन्होंने न्यूट्रलाइट को ज्वाइन किया, उनको कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, वो अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, न्यूट्रलाइट नेटवर्क मार्केटिंग से ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ जाने लगी। तो उन्होंने न्यूट्रलाइट को छोड़ के अपनी एक नई कंपनी स्टार्ट की 1959 के अंदर। और 1972 के आसपास जो उनकी कंपनी थी उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी। अब उस कंपनी को देख के और कंपनियां मार्केट के अंदर आई, है ना, और उस कंपनी ने आगे ग्रो करना स्टार्ट किया। और 1994 के अंदर क्या हुआ, उस कंपनी ने चे वैन एंडल और रिचर्ड डिवोस की जो कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, न्यूट्रलाइट को ही खरीद लिया। और आज भी उन्होंने न्यूट्रलाइट को खरीदा हुआ है। तो सबसे बड़ा क्या हुआ कि लोग नेगेटिव हो गए। यही कंपनीज 1990 के आसपास इंडिया के अंदर आई। और इंडिया के अंदर जब ये कंपनीज आई, इनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा था, लोग पैसे अच्छे कमाते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि जो इन कंपनीज के प्रोडक्ट थे, वो प्रोडक्ट इंडिया के लोगों के काम के ही नहीं थे। प्रोडक्ट होते थे साफ़ सफाई के प्रोडक्ट, लेकिन लोगों के घर कच्चे होते थे, उनके घर में फ्लोर वगैरह नहीं होते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन प्रोडक्ट से अपने भैंसों को नहलाना स्टार्ट कर दिया। मतलब प्रोडक्ट कंज्यूमेबल नहीं थे कि लोग उनको कंज्यूम कर सकें। तो इंडिया में एक चीज़ बहुत ज़्यादा चलती है जिसको बोलते हैं जुगाड़। बहुत शातिर माइंड होते हैं इंडिया के अंदर। तो लोगों ने क्या किया, जो उसके अंदर प्रोडक्ट था, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी, बिजनेस चलता है प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन जो लालची लोग थे उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट को बीच में से हटाया और अपनी खुद की ही कंपनी स्टार्ट कर दी कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, पैसे लगाओ पैसे बनाओ, पैसे लगाओ पैसे बनाओ, पैसे लगाओ पैसे बनाओ। अब मान लीजिए आप किसी कंपनी से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो पहले पैसा किसके पास जाएगा,
कंपनी के पास जाएगा, तो कंपनी से हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा, बाद में कमीशन आएगी। लेकिन अब लोगों का पैसा लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, कंपनी के पास लोगों का पैसा जा रहा है। अब जब कंपनी के पास पैसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता था तो कंपनी गायब हो जाती थी, कंपनी भाग जाती थी, और वहाँ से स्टार्ट हुई चिट फंड कंपनीज, लोगों को पागल बनाने का काम। आज भी आप अपने किसी फादर या दादाजी की उम्र के किसी इंसान से पूछ के देखना कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसी होती है, तो वो गलत बोलेंगे। क्यों? मान लीजिए आपने लाइफ के अंदर किसी का हमेशा अच्छा किया है, लेकिन अगर आपने एक बार भी गलत कर दिया ना, तो वो बात लोग हमेशा याद रखते हैं। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के साथ हुआ। कंपनीज बहुत सारी अच्छी थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, कुछ कंपनीज ऐसी आई जिन्होंने उसका नाम खराब कर दिया, है ना। जो गलत काम हो रहा था वो हाईलाइट होना स्टार्ट हो गया, लोगों का ध्यान उस तरफ ज़्यादा जाने लगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर दोबारा जो सही कंपनीज थी उन्होंने अपना दोबारा से अपना इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आना स्टार्ट कर दिया इंडिया के अंदर अच्छे तरीके से। और अब क्या हुआ, इंडिया के अंदर इसके ऊपर रूल बनाया गया, गाइडलाइंस बनाई गई कि जो कंपनी इन गाइडलाइंस को फॉलो करेगी वो सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, और जो नहीं करेगी वो फ्रॉड है। सो गाइस, चेक आपको करना है कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी गलत है। ये चेक करने के लिए आप लोगों को 3 चीज़ें कंपनी की देखनी पड़ेंगी। सबसे पहली, कंपनी की प्रोफाइल चेक करनी पड़ेगी, कितनी पुरानी कंपनी है, कैसी कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई केस तो नहीं है, कंपनी किसी फ्रॉड में तो नहीं फंसी पहले कभी। इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा कितनी पुरानी कंपनी है। जितनी पुरानी होगी उतनी एथिकल होगी। और उसके बाद आप चेक करके देखो कंपनी के ऊपर कोई लोन तो नहीं है। इस तरीके से आपको प्रोफाइल चेक करनी है। वहाँ के लोग कैसे हैं, लोगों से मिल के आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, या लोग सिर्फ प्रॉफिट की ही तो नहीं बात कर रहे हैं कि इतने पैसे लाओ, इतने पैसे बनाओ, इतने पैसे लाओ, इतने पैसे बनाओ। नहीं। दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है प्रोडक्ट। कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो आप आंख बंद करके कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको इतना ज़्यादा बिल्ड कर देगी, आपको इतना बड़ा बिजनेस करके देगी कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे लाइफ के अंदर। और आपने पहले कंपनी का प्रोफाइल देखा, प्रोडक्ट देखा, फिर आप आराम से उसका प्लान देखिए। अगर प्रोफाइल और प्रोडक्ट अच्छा हो गया तो पैसे की चिंता आप लोगों को नहीं करनी है, पैसा बहुत आएगा। बस आप लोगों को समझना है कंपनी की पावर बहुत बड़ी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। के बारे में है ना कि पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ क्लियरिटी देना चाहता हूँ किसी भी इंडस्ट्री के बारे में। देखो, कोई भी इंडस्ट्री है जब वो मार्केट के अंदर आती है और उस इंडस्ट्री को 4 फेज से होके गुजरना पड़ता है। 4 फेज से होके सबसे पहले फेज को हम बोलते हैं नेगेटिव फेज। कोई भी नया बिजनेस मार्केट के अंदर आया तो उसका सबसे पहले नेगेटिव फेस आता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं जब बैंक मार्केट के अंदर आए तो क्या लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था? नहीं किया था। लोग नेगेटिव होते थे कि बैंक में पैसा रखना सेफ नहीं है, अगर हमारे पैसे डूब गए तो, अगर बैंक पैसे लेकर भाग गया तो, इस तरीके से। ऐसे ही जब इंश्योरेंस सेक्टर आया तो लोग सोचते थे हमें इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, तो उनका नेगेटिव फेस आया। ऐसे ही आईटी सेक्टर का ऑनलाइन शॉपिंग, लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि भाई कि ऑनलाइन भी कुछ सामान खरीदा जा सकता है, तो लोग सोचते थे कि कहीं हमारे साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए। तो इसी तरीके से जब कोई भी इंडस्ट्री मार्केट के अंदर आती है तो सबसे पहले आता है उसका नेगेटिव फेस। उसके बाद जो दूसरा फेस होता है वो होता है पॉजिटिव फेस। मतलब जब लोगों को उस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलना स्टार्ट हो जाता है, लोगों को थोड़ा थोड़ा बिलीफ होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए बैंक के अंदर किसी ने पैसे रखे तो उसको ब्याज मिला, बैंक ने उसको ब्याज दिया।
एक एक पर्सन ने रखे, दो ने रखे, तीन ने रखे, धीरे धीरे लोगों का विश्वास बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट हो जाता है उस इंडस्ट्री का पॉजिटिव फेस। जैसे इंश्योरेंस का किसी ने बेनिफिट लिया, उसने आगे शेयर कर दिया, किसी ने एक बार ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगा करके देखे, उसको अच्छा लगा, तो वो क्या हुआ, वहाँ पर उसका पॉजिटिव फेस आना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा फेस होता है किसी भी इंडस्ट्री का ग्रोथ फेस, जब सभी लोग उसके ऊपर विश्वास करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बैंक, कितने ज़्यादा बैंक खुल चुके थे, कितने ज़्यादा, है ना। हर कोई बैंक के ऊपर विश्वास करता है, हर कोई अपना इंश्योरेंस, और ज़्यादातर आज के टाइम में क्या होती है, ऑनलाइन शॉपिंग होती है। और लास्ट जो फेस होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल फेस या कंपटीशन फेस। जब ग्रोथ पीरियड के बाद जो फेस आता है उसको बोलते हैं कंपटीशन। जैसे आप लोग देख सकते हैं आज के टाइम में इतने ज़्यादा बैंक हो गए थे कि बैंक अब मर्ज होना स्टार्ट हो गए हैं, है ना। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, मोबाइल फ़ोन्स की अलग अलग कंपनीज आ चुकी हैं, उनके अंदर कितना ज़्यादा कंपटीशन है। सो गाइस, इसी तरीके से कोई भी इंडस्ट्री है जब मार्केट के अंदर आती है तो उसको 4 फेज से होकर गुजरना पड़ता है। अगर वो 4 फेज से होकर नहीं गुजर रही है तो वो कोई इंडस्ट्री नहीं है। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम करने का जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो होता है उसका नेगेटिव फेज। जब आप नेगेटिव फेज के अंदर किसी इंडस्ट्री के काम स्टार्ट करते हैं तो जब उसका पॉजिटिव या ग्रोथ टाइम आता है तो आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। ऐसे ही आज के टाइम में जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो क्या है, 21वीं सदी का बिजनेस है, यंग लोगों का बिजनेस है, और ये मार्केट के अंदर चल रहा है। अभी इसका थोड़ा नेगेटिव दौर था, अभी पॉजिटिव दौर आना स्टार्ट हो चुका है, और एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये इंडस्ट्री 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री। सो गाइस, आपको अंडरस्टैंड करना है इस इंडस्ट्री को। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कितनी पावर है इस इंडस्ट्री के अंदर, लोग कितना कितना पैसा कमा रहे हैं। सो अब हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाकर के एक चीज़ सर्च करेंगे कि टॉप अर्नर इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो जब हम गूगल के अंदर सर्च करते हैं टॉप अर्नर इन नेटवर्क मार्केटिंग, तो आप लोग देखते हैं आपके सामने एक लिस्ट आती है, 100 लोगों की लिस्ट, जिसमें लिखा हुआ आता है कि टॉप अर्नर कौन कौन है नेटवर्क मार्केटिंग के। सो सबसे पहले नंबर पे जो नाम आता है इगोर एल्बर्ट्स। इनकी जो एक एनुअल इनकम है, मतलब एक साल की जो इनकम है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से, वो कितनी है गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं 21.6 मिलियन। अगर मैं इसको रुपए के अंदर कन्वर्ट करूँ तो ये बनता है 162 करोड़ रुपीज़ पर ईयर। एक साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से बंदा 162 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो आप देख सकते हैं पावर कितनी बड़ी है इंडस्ट्री की, है ना। दूसरे नंबर पे जो पर्सन है इवोन, उनकी 135 करोड़। एंड हमारी कंपनी में जो टॉप अर्नर हैं वो इस लिस्ट के अंदर आते हैं, वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, है ना। सो ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं आ सकता। सो गाइस, आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है। ये आप लोगों के सामने कुछ लिस्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पर। टॉप अर्नर इन डायरेक्ट सेलिंग 2021 यूरोप के अंदर कौन कौन है, आप लोग इस लिस्ट के अंदर देख सकते हैं कितनी कितनी इन्होंने अर्निंग की है ना। और टॉप अर्नर इन डायरेक्ट सेलिंग एशिया के अंदर आप लोग देख सकते हैं कौन कौन टॉप अर्नर हैं, कितनी कितनी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, है ना। टॉप अर्नर इन अफ्रीका के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ साउथ अमेरिका के अंदर कितने ज़्यादा लोग, है ना। नॉर्थ अमेरिका के अंदर कितने ज़्यादा लोग कितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। एंड जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ गाइज, उस कंपनी के अंदर इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंडिया के अंदर ये कंपनी द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये इंडिया के अंदर 373 करोड़पति बना चुकी है। 373 करोड़पति अब तक इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर चुकी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट।
कितनी बड़ी पावर है ना। टॉप अर्नर हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ सुनील गुप्ता सर, इन्होंने फॉरएवर से 24 करोड़ 7 लाख रुपए कमाए, 70 लाख रुपए, सॉरी 24 करोड़ 70 लाख रुपए, है ना। और यहाँ सूर्या सिन्हा है 20 करोड़ 60 लाख रुपए इन्होंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से कमाए। तो आपको अंडरस्टैंड करना है ना। अब जब ये लोग कमा सकते हैं इस इंडस्ट्री में, अब 373 करोड़पति इंडिया के अंदर पैदा कर चुकी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। सो गाइज आपको भी मौका सेम मिला है, आपके पास भी मौका सेम है, तो आप लोग भी इतना कुछ बड़ी आसानी से यहाँ कर सकते हैं, है ना। सेम मौका आप लोगों के पास है। अगर आप रेडी हैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए फॉरएवर लिविंग के साथ, अगर आप तैयार हैं और आपको समझ में आ चुका है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग होती है। मैंने एक लाइन आप लोगों को बोली थी, यूर नेटवर्क इज यूर नेटवर्क। फेसबुक के पास नेटवर्क है, इंस्टाग्राम के पास नेटवर्क है, यूट्यूब के पास, गूगल के पास, जिसके पास जियो के पास, अमूल डायरी के पास, एक तरफ दूधिया है और एक तरफ है अमूल डायरी। दूधिया आज भी वहीं का वहीं है, अमूल डायरी का बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है ना। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा, नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक समंदर है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसके अंदर से निकालना चाहते हैं। आप एक जग भर के लेकर जाना चाहते हैं, या एक बाल्टी भर के लेके जाना चाहते हैं, या फिर आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप पाइपलाइन बिछा लेंगे। जब आपने नल को खोला तभी आपके पास पैसे आ गए। ये पैसे का समंदर है। मेहनत आपकी होगी, लगन आपकी होगी, पैसा भी आप लोग यहाँ बहुत अच्छा कमाएंगे। तो गाइस जिसने भी ये वीडियो आपके पास सेंड की है उसको अभी थैंक यू बोले, और थैंक यू बोल के बोलो कि अब मुझे आगे बताओ, अब मुझे क्या करना है, कैसे करना है। और यहाँ आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी vishal.saini86, यहाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पर भी। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। बिकॉज दिस इज़ द बिजनेस ऑफ 21 सेंचुरी, क्योंकि ये 21वीं सदी का बिजनेस है। 21वीं सदी के लोग ही इस बिजनेस को करेंगे, नया बिजनेस है, इसलिए आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। ओके गाइज।